खुद का घर ये किसको पसंद नहीं होता है, पर खुद का घर कब खरीदे एंड कैसे खरीदे ये कितनों को पता होता है। हम में से कई सारे लोग घर खरीदना तो चाहते हैं, बट डाउन पेमेंट, लोन, इंटरेस्ट, ईएमआई ये सारे शब्द सुन के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक सेकंड थॉट शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर इसी सेकंड थॉट को टैकल करते हुए अपन खुद का घर कैसे बनाए ये जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। घर खरीदना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, स्पेशली सैलरीड पर्सन्स के लिए। लेट्स सपोज आज मैंने एक घर देखा जिसका कोट मुझे मिला लगभग 80 लाख का। अब अगर मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी हो तो मुझे 20% डाउन पेमेंट जमाना पड़ेगा, जो होगा मेरा 16 लाख, एंड बैलेंस अमाउंट जो 80 माइनस 16 यानी 64 लाख का मुझे होम लोन लेना पड़ेगा, जो कि मेरा एस्टिमेटेड है मैं 20 साल का लोन लूंगा और एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, जो स्टैंडर्ड मार्केट रेट चल रहा है लोन का। और इसको कंसिडर करते हुए मेरा ईएमआई आएगा 57,582 रुपीज, जो मुझे मंथली पे करना होगा। लेकिन बट ये डिसीजन लेने के पहले मुझे एक और चीज इंश्योर करनी होगी, जो कि मेरा डेट जो है मेरा इनकम से 40% लिमिट को क्रॉस ना करे, ताकि मेरी बाकी जो लाइफस्टाइल है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। मतलब सिंपल भाषा में, मतलब मेरा इनकम अगर 1 लाख है तो मेरे सारे ईएमआई कंसिडरिंग मेरा एजुकेशनल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारों का ईएमआई मेरे मंथली इनकम से 40,000 से ज्यादा ना हो। अब ये बात हुई हमारे घर लेने के पहले के प्रिलिमिनरी स्टेप्स के बारे में, बट मेरे दिमाग ने एक और चीज मेरे लिए कंसर्न खड़ी कर दी कि अगर मैं आने वाले 20 साल में 64 लाख के लोन पे 74 लाख का इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ, जो कि मेरे प्रिंसिपल से करीब 10 लाख से भी ज्यादा है, तो मुझे ये एटलीस्ट ये इंटरेस्ट तो रिकवर करना ही होगा। फिर क्या, इसी बेंचमार्क को बीट करने के लिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जो कि मेरे एटलीस्ट इंटरेस्ट को रिकवर कर दे। सो मैं ढेर सारा रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ जिनका पास्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड एटलीस्ट 15% का रिटर्न हो, जैसे इंडेक्स फंड्स, नेक्स्ट निफ्टी 50, कुछ इस तरह के। हालांकि इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है एंड रिस्क भी अपने हाई मीटर पे सेट होती है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ देखते हुए एंड इंडियन इकोनॉमी में फ्लैशबैक एंड फ्यूचर को कंसिडर करते हुए मैंने ये डिसाइड कर। मैं अपने होम लोन रिकवरी फॉर्मूला को कंसिडर करते हुए एक फॉर्मूला को फॉलो करता हूँ, जहाँ पे मुझे 11% ऑफ मेरा ईएमआई यानी 57,582 का 11%, जो राउंड ऑफ में 6,500 का मैं एक मंथली एसआईपी क्रिएट करता हूँ इंडेक्स फंड्स में, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 15% फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो कि मेरा लोन का टेन्योर भी है। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हो जाता है 15,60,000, जहाँ पे मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न 82,93,707, करीब 83 लाख का मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाता है। एंड टोटल वैल्यू जो मेरा 15,60,000 प्लस 82,93 पकड़ के होता है 98,53,707, जो कि मेरे इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकवर करने के बाद 8 लाख का सरप्लस मेरे लिए बच जाता है। तो ये था हमारा घर लेने के पहले के प्रिलिमिनरी आइडियाज एंड उसके बाद उसके इंटरेस्ट या उसके लोन बर्डन को रिकवर करने का एक छोटा सा नुस्खा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर यूजफुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।